हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फैक्टर्स। फैक्टर्स के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है, टेबल्स आपको आने चाहिए, क्योंकि टेबल्स आपको आएंगे तभी आप इस टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे फाइंड ऑल, ये एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर्स आप कैसे निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 20। एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो 20 का हमें फैक्टर्स निकालना है, मतलब 20 के हमें वो नंबर्स निकालने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब होता है कि जिन जिन की टेबल में 20 आता है। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे 2 की टेबल में 20 आता है, 2 इज द फैक्टर ऑफ 20। 3 की टेबल में 20 नहीं आता, 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20। 4 की टेबल में 20 आता है, यस 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20। 5 की टेबल में 20 आता है, 5 4 20, यस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 20। तो हमें इस तरह से फैक्टर्स निकालने हैं जिन जिन की टेबल में 20 आता हो। In other words, you can say that all the factors of 20 are smaller than or equal to 20। मतलब 20 से छोटे होते हैं इसके फैक्टर्स। 20 का फैक्टर होता है, लेकिन जितने भी फैक्टर्स हम 20 के निकालेंगे वो 20 से छोटे होंगे। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम मल्टीपल्स करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दोनों साथ साथ चलता है। मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन द गिवन नंबर, बट फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन द गिवन नंबर। तो आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 20 आ जाए? पता है आपको, 1 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 20 आएगा। इट मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ, ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दीज टू नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ 20। नेक्स्ट देखिए, 1 के बाद काउंटिंग लेके चलेंगे तो हमारा कोई फैक्टर मिस नहीं होगा। तो 1 के बाद हम ले लेते हैं 2। काउंटिंग नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 वैसे ही चलेंगे। 1 के बाद हमने 2 ले लिया। 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए? हमें पता है 2 10 20 होता है, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। 1 2 के बाद आता है 3, बट 3 की टेबल में 20 नहीं आता, हम उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 1 2 के बाद आ गया 4 की टेबल में 20 आता है 5 पे, उसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 4 के बाद नेक्स्ट आता है 5 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे, हम आगे नहीं निकालेंगे। जब यहाँ से नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, हमारे पास है लिखा हुआ, हम वही रोक देते हैं, आगे हम उसको कंटिन्यू नहीं करते। तो ये हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ 20। तो आप यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 आर, अब लिख देंगे 1 2 4 5 10 एंड 20। समझ आया? हमने स्टार्ट कहाँ से किया? 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। क्लियर? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। 4 के बाद 5 आता है, तो हमने यहीं पर देख लिया 5 यहाँ पर है। तो फैक्टर्स होंगे 1 2 4 5 10 एंड 20। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे कि सपोज करो हमने एक नंबर ले लिया 60। अब हमें 60 के फैक्टर्स निकालने, तो हम चेक करेंगे 60 किस किस की टेबल में आता है। 1 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 60। ठीक है, 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आएगा? 2 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। 3 की टेबल में भी 3 से भी जाएगा, ये 3 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आएगा। 4 को किस से मल्टीप्लाई करें? 15 से। अब यहाँ 15 का टेबल आता होगा तो इजीली आप कर सकते हो। 5 12 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 60। 7 की टेबल में नहीं आता 60, नहीं लिखेंगे। 8 की टेबल में 6 के बाद 7 नहीं आता, 7 के बाद 8 नहीं आता। 9 की टेबल चेक करेंगे, नहीं आता। 9 के बाद 10 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 60 कौन कौन से हो गए? 1 1 2 3 4 5 6। 1 2 3
4 5 6 10 12 15 10 12 15 20 30 60 20 30 एंड 60। तो यहाँ हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 60 आर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको मुझे दो एग्जांपल दे दिए आपको, एक 20 के फैक्टर्स हमने यहाँ निकाले, दूसरा हमने यहाँ 60 के फैक्टर्स निकाले। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर नाउ हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। अगर आप ऐसे काउंटिंग लेके करते हो तो उसमें ईजी ये रहता है कि कोई भी फैक्टर हमारा छूटता नहीं है। कई बार ऐसा होता है हम फैक्टर्स लिखते हैं 3 लिखना भूल जाते हैं, कई बार 12 लिखना भूल जाते हैं, या कई बार 6 लिखना भूल जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम काउंटिंग लेके करेंगे, दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर।